अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 पार्ट 2। हमारा लेसन था आमदनी और खर्च के ख्याल, जिसे गुजराती में कहते आवक अने खर्चना ख्यालों। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आमदनी और खर्च के ख्याल के अंदर हमने क्या देखा था, मुतबादिल खर्च देखा था, यानी कि वैकल्पिक खर्च देखा था। और उसके बाद हमने 7 उसकी बातें देखी थी कि यानी कि कौन कौन सी बातें हैं जो कारखानेदार को इस्तेमाल में होती है। इसके अलावा हमने देखा था कि खर्च ना विदित ख्यालों, यानी कि खर्च के मुख्तलिफ ख्यालात। तो उसके अंदर हमने 2 बातें देखी थी, एक था खर्च के मुतालिक ख्यालात और जो दूसरा था वो था कि मुतबादिल खर्च। अब हम देखेंगे कि मुतबादिल खर्च के अंदर उसको नापने में कौन कौन सी मुश्किलें पेश आती है, उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले है कि मुतबादिल खर्च के नापने की मुश्किलात, जिसे गुजराती में कहेंगे वैकल्पिक खर्चना मापनी मुश्किलों। तो इसके अंदर ये है कि एक बार इस्तेमाल होने वाले वसाइल, एक उपयोगी साधन, गुजराती में क्या बोलेंगे उसको, एक उपयोगी साधन, जिसे उर्दू में कहते हैं कि एक बार इस्तेमाल होने वाले वसाइल। तो किसको कहते हैं कि जो पैदावार की कोई भी वसाइल सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल में आता हो, यानी कि जिसका इस्तेमाल एक ही चीज़ के लिए किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक बार इस्तेमाल होने वाला वसाइल। तो ये जो वसाइल है ये मुतबादिल खर्च नक्की नहीं कर सकता। क्या कर सकता है, मुतबादिल खर्च को नक्की नहीं कर सकता। मसलन हम ले लेते हैं कि घास का मैदान है और वो मैदान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम घास ही उगा सकते हैं, इसके अलावा उसके ऊपर हम कोई भी फसल नहीं ले सकते। तो जब हम फसल नहीं लेंगे, सिर्फ उसके ऊपर घास ही उगेगी, तो जिस इंसान का वो मैदान है वो तो बेकारी उसके में आएगी, क्योंकि उससे उसको मुनाफा हासिल होगा ना कोई सरमाया। लेकिन जब सरमाया ही हासिल नहीं होगा तो मुनाफा किस तरह से मिल सकता है, यानी कि वो इंसान क्या बनेगा, बेकारी का हिस्सा बन जाएगा। तो इसके यानी कि उसके पास इसके अलावा कोई ये वैकल्पिक ये नहीं है, मुतबादिल नहीं है कि उसके वो ज़मीन के ऊपर कोई दूसरी फसल को उगा सकता है, कि उस ज़मीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या उग सकती है, घास ही सूख सकती है, यानी कि उसके पास कोई काम नहीं है। तो इसके लिए अब वो सोचेगा कि उसको मुतबादिल खर्च किस तरह से हासिल करना है, या फिर हम किस तरह से उसका मुतबादिल खर्च को गिन सकते हैं, क्योंकि मुतबादिल खर्च वो गिना जाएगा नहीं। इसके बाद जो दूसरी बात आती है वो है मखसूस इस्तेमाल के वसाइल। क्या है, मखसूस इस्तेमाल के वसाइल, जिसे गुजराती में कहेंगे विशिष्ट उपयोगना साधनों, विशिष्ट उपयोगना साधनों। तो जब पैदावार के वसाइल में मखसूस किस्म के ख्याल इस्तेमाली नहीं बनते, देखो जिस पैदावार में वसाइल में मखसूस किस्म के ख्यालात इस्तेमाल नहीं होते तो उसे हम क्या कहेंगे, मखसूस इस्तेमाल के वसाइल, यानी कि इस्तेमाल के उसका इस्तेमाल उस इस्तेमाल के वसाइल की जो रियायत है वो मुतबादिल खर्च के ऊपर मुनहसर नहीं होता, लेकिन वसाइल के मुतालबे पर, वसाइल की मांग के ऊपर, उसके इन्हिसार पर हम उसको तय कर सकते हैं। मसलन कंप्यूटर जो है, तो कंप्यूटर के अंदर मखसूस किस्म का आदमी, यानी कि जिसको उसका जो काम आता है वही आदमी कंप्यूटर के ऊपर अपना काम आसानी से कर सकता है, यानी कि उसको मखसूस किस्म की क्या होती है, तालीम हासिल होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ज़र्री खर्च, जिसको बोलते हैं सरमाया खर्च। तो इक्तिसादी तमहीद, पैदावार के नतीजे और उसकी कीमत के ऊपर सरमाए के खर्च के ख्याल का इस्तेमाल बनती है, क्योंकि असल जो खर्च है, असल खर्च यानी कि वास्तविक जो खर्च है और मुतबादिल खर्च का ख्याल, इसके बहुत ये हुदूद के हामिल है। कौन कौन से, एक तो असल खर्च और मुतबादिल खर्च जो है ये दोनों क्या है, मर्यादा यानी कि जिसको कहेंगे हुदूद के हामिल है, और इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते। पैदावार के खर्च में सरमाया क्या हो जाता है, वाज़े होता है,
जिसके नतीजे पर यानी कि जिसकी वजह से जो सरमाए का खर्च का ख्याल है वो इस्तेमाली बनता है, यानी कि जो ज़र्री खर्च है वो क्या है हमारे लिए इस्तेमाल बनता है। इसके अलावा ज़्यादा नफ़ा हासिल करने के मक़ासिद से पैदावार अगर कम होती है और खर्च जो होता है उसका वो पैदावार करके जो कम खर्च करके पैदावार क्या करता है और ज़्यादा करने के बाद अशिया की जो फ़रोख्त हासिल होती है, तो जो कारखानेदार है वो क्या करेगा कि कम खर्च के अंदर ज़्यादा पैदावार हासिल करके उसका जितना भी मुनाफा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करता है। काय में करता है? ज़र्री खर्च में करता है। तो ये 3 बातें थी हमारी कि मुतबादिल खर्च को नापने की मुश्किलात है। तो पहली क्या थी कि एक बार इस्तेमाल होने वाले वसाइल, दूसरा है मखसूस इस्तेमाल के वसाइल, और तीसरा है ज़र्री खर्च जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं सरमाया खर्च। अब इसके बाद हम देखेंगे कि तवील अरसे का खर्च और कम अरसे वाला खर्च, यानी कि क्या टूका गालो अने लांबा गालो। अब इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो हम देखेंगे कि कम अरसे वाला खर्च किसे कहते हैं। तो कितने हैं? कम अरसे वाला खर्च और तवील अरसे का खर्च, जिसे हम गुजराती में कहेंगे टूको गालो अने लांबो गालो। तो सबसे हम पहले देखेंगे कम अरसे वाला खर्च, यानी कि समय नो टूको गालो। तो कम वक्त का ऐसा वक्फा जिसमें कारखानेदार के कद में कोई तब्दीली नहीं होती, लेकिन उसकी पैदावारी कुव्वत का इस्तेमाल करके वो पैदावार में इजाफा कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? कम अरसे वाला खर्च। किसे कहेंगे? कि कम वक्त का ऐसा वक्फा जिसमें कारखानेदार के कद में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन पैदावारी ताकत का इस्तेमाल करके अगर वो पैदावार में इजाफा करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? कम अरसे वाला क्या कहेंगे? खर्च। अब जिसके दरमियान में कारखानेदार, मशीनी वसाइल, मकान वसाइल, इसमें जितना भी जो खर्च होता है वो सब के सब क्या होता है? साकिन होता है, यानी कि स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं बरकरार रहने वाला खर्च। अब इसके बाद हम देखेंगे कि तवील अरसे का खर्च। तो वक्त के तवील अरसे का खर्च यानी कि अरसे के दरमियान में कारखानेदार के तमाम वसाइल अगर बरकरार होते हैं, यानी कि गैर साकिन होते हैं, यानी कि उसके वसाइल में फेरफार हो सकता है, लेकिन उसके जो मशीनी सामान है, कारखाने का मकान है, उसके तनासुब के अंदर अगर वो इजाफा करे या कमी करके कारखानेदार उसके पैदावार के अंदर कमी या बढ़ोतरी करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तवील अरसे का खर्च कहते हैं। अब तवील अरसे का जो ये खर्च है उसकी हम दर्जाबंदी कर सकते हैं। तो तवील अरसे के खर्च के अंदर मैंने पहले बताया कि एक तो है कम अरसे वाला खर्च और जो दूसरा है वो तवील अरसे का खर्च। तो इसकी हम दर्जाबंदी कर सकते हैं। तो इसकी दर्जाबंदी देखो हमने किस तरह से की है कि पैदावारी खर्च की दर्जाबंदी। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो है कम अरसे का पैदावारी खर्च और दूसरा है तवील अरसे का पैदावारी खर्च। लेकिन कम अरसे का पैदावारी खर्च के अंदर हमारे को 2 बातें बताई गई है। एक तो बताई गई है कि बरकरार रहने वाला खर्च और दूसरा है कि ना रहने वाला खर्च, जिसको हम गुजराती में कहेंगे स्थिर खर्च और अस्थिर खर्च। तो बरकरार रहने वाला खर्च किसे कहते हैं? अब उसके बाद हम तारीफ देखेंगे कि कौन सा खर्च है कि जो बरकरार रहता। तो कम वक्त में पैदावार में इजाफा, कमी या फिर होती नहीं है, उसमें ना कमी होती है ना इजाफा होता है, यानी कि उसका शून्य होता है। होने वाले खर्च में अगर कोई तब्दीली नहीं होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? बरकरार रहने वाला खर्च कहेंगे या फिर साकिन खर्च कहेंगे।
क्योंकि ना उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है ना कमी हो रही है, यानी कि वो जो भाव है वो सेम टू सेम हो सके वो सही है। तो उसे हम क्या कहेंगे, साकिन खर्च या बरकरार रहने वाला खर्च कहते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि तो इसके अंदर देखेंगे कि समय के यानी कि कम खर्च के अंदर, कम खर्च में साकिन खर्च के जो साकिन जो खर्च है उसकी पैदावार के तनासुब के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। किसका, बरकरार रहने वाले खर्च का जो कम अर्स वाला है खर्च है उसके साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जबकि साकिन खर्च यानी कि बरकरार खर्च में हमेशा क्या किसका होता है शुमार, स्टाफ का, तनख्वाह का, कारखाने के मकान का भाड़ा या फिर मिल्कत, इसके अलावा कारोबारी टैक्स, लाइसेंस, फ़ी, सरमाए के ऊपर मिलने वाला जो सूद है, ये तमाम का शुमार इसमें होता है। किस में होता है, साकिन खर्च के अंदर। इसके अलावा साकिन खर्च है तो ये हमको एक निज़ामुल औक़ात बताता है, ये जने इसका जो निज़ाम है ये बताता है। तो ये मैं आपको तस्वीर के ज़रिए बताती हूँ कि देखो कि पैदावार के तनासुब के इकाई में इजाफ़ा होता है, लेकिन उसके जो खर्च के अंदर इजाफ़ा होता है या नहीं होता तो उसके हम क्या कहेंगे, साकिन खर्च कहेंगे। तो आप लोग यहाँ पर तस्वीर बरकरार खर्च के बारे की हम क्या देखेंगे, तस्वीर देखेंगे। जो मैंने आपको बताया कि बरकरार खर्च किसे कहते हैं, तो कम वक्त में पैदावार में इजाफा, कमी या फिर कमी नहीं हो रही है, यानी कि ज़ीरो में होने वाले खर्च में अगर कोई तब्दीली नहीं होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, साकिन खर्च, स्थिर खर्च कहेंगे। तो ये क्या हमको बताता है, अनुसूची हम देखेंगे इसकी कि देखो मैंने आपको एक टेबल बताया है कि पैदावार के तनासुब की इकाई बताई है कि यहाँ पर देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50 है, लेकिन उसके बाद में देखो उसके दूसरे डब्बे में कि वहाँ पर लिखा है कुल स्थिर खर्च। तो मैंने पहले तारीफ के अंदर बता दी कि अगर इजाफा होगा या ज़ीरो होगा या कमी होती है तो भी उसके जो कीमत है उसके अंदर यानी कि जो खर्च है उसके अंदर कोई भी तब्दीली पेश नहीं आएगी। तो यह टेबल में जब हम देखेंगे तो देखो पैदावार के तनासुब की जो इकाई है वो 0 है, लेकिन उसका जो खर्च है वो कितना है, 100 है। इसके अलावा जो 10, 20, 30, 40, 50 है, यानी कि पैदावार के अंदर तनासुब की इकाई के अंदर कमी भी वाक़ई हो रही है, कमी और बढ़ोतरी भी हो रही है, लेकिन उसके जो खर्च है वो खर्च के अंदर कभी भी कोई भी इजाफा या कमी नहीं होती है। जो उसकी खर्च है वो 100 का 100 ही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, साकिन खर्च, यानी कि बरकरार रहने वाला खर्च। यानी कि इस तस्वीर के मुताबिक पैदावार जो 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन जितनी बढ़ रही है, लेकिन उसकी जो पैदावारी जो खर्च है उसके अंदर हर एक खाने के अंदर देखो कि वो हमेशा स्थिर ही है, यानी कि 100 रुपये ही है, यानी कि वो बरकरार है, स्थिर है। और ऐसे खर्च को हम क्या कहेंगे, बरकरार रहने वाला खर्च। यानी कि पैदावार के तनासुब बदलाता है लेकिन उसके खर्च में कोई तब्दीली नहीं आती है। तो तस्वीर के मुताबिक जो हमको दी गई है तस्वीर, यानी कि उसका जो आलेख जो बाजू में दी तस्वीर है उसके अंदर देखो कि OX महवर के ऊपर मैंने क्या बताया है, पैदावार का तनासुब बताया गया है, और OY के महवर के ऊपर खर्च बताया है जो रुपयों में बताया गया है। तस्वीर के मुताबिक पैदावारी जो है वो 0 है, लेकिन उसकी जो इकाई है, पैदावारी खर्च की जो इकाई है वो कितनी बताई, तनासुब है, 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, तो उसकी रकम है वो 100 ही है, यानी कि जितनी भी बढ़ रही है घट रही है उसकी तनासुब, लेकिन उसकी जो रकम है, जो उसका खर्च है वो साकिन है। तो तस्वीर में कुल साकिन खर्च यानी कि बरकरार खर्च की जो खत है वो क्या है, मुतवाज़ी है। देखो कितने मुतवाज़ी है कि नहीं, आप तस्वीर में देख सकते हो, जिसका मैंने नाम दिया है ABCDEF। तो जितनी भी है वो तस्वीर के अंदर जो बताई है जो खत वो कैसे है, मुतवाज़ी है। अब इसके बाद हम देखेंगे अस्थिर खर्च। क्या देखेंगे, बरकरार ना रहने वाला खर्च। तो
तो अस्थिर खर्च यानी कि बरकरार ना रहने वाला खर्च किसको कहते हैं कि पैदावार के गैर साकिन वसाइल पर जो खर्च किया जाता है उसे गैर साकिन खर्च कहते हैं। क्या कहेंगे कि पैदावार के गैर साकिन वसाइल पर जो खर्च किया जाता है उसे गैर साकिन यानी कि बरकरार ना रहने वाला खर्च कहते हैं। तो गैर साकिन याद रखो कि गैर साकिन के खर्च की जो ढाल होती है वो हमेशा कैसी होगी, मुस्बित होगी, जिसको गुजराती में कहेंगे धन। क्या कहेंगे, धन कहेंगे। यानी कि क्या होता है इसमें, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि इस खर्च का जो ताल्लुक है वो सीधा किसके ऊपर होता है, पैदावार के तनासुब के साथ इसका ताल्लुक होता है। और गैर साकिन खर्च में कच्चे माल यानी कि खाम माल की कीमत का खर्च, बिजली का बिल, इसके अलावा आमद और रफ्त के ज़राए का खर्च, मज़दूर की तनख्वाह, पैदावार की फ़रोख्त के ऊपर जो हम टैक्स लगाते इसका शुमार होता है। जैसे जैसे पैदावार में इजाफ़ा होता है तो उसके खर्च में भी क्या होता जाएगा, इजाफ़ा होता जाएगा। तो ये जो बरकरार ना रहने वाला जो खर्च है इसको हम क्या होता है उसमें कि इसके अंदर जैसे ही जैसे इजाफ़ा होता है, पैदावार के तनासुब में इजाफ़ा होता है तो उसके खर्च में भी क्या होगा, इजाफ़ा होगा। तो इसको भी हम देखेंगे, तस्वीर के ज़रिए देखेंगे कि देखो ज़ीरो है, पैदावार के तनासुब की इकाई है 0, 10, 20, 30, 40 और 50। तो ज़ीरो है तो उसके खर्च के अंदर ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो की जगह पर उसके तनासुब के अंदर तुम खाने में देखोगे कि 10 है तो उसके अंदर देखो कि उसके अस्थिर खर्च के अंदर यानी कि उसके खर्च में इजाफ़ा हो रहा है। तो जैसे इसके बाद 10 है, 20, 30, 40, 50 है, तो जैसे जैसे पैदावार के तनासुब में इजाफ़ा होता है वैसे वैसे उसके जो खर्च है उसके अंदर भी इजाफ़ा होता ही जाएगा। इसके अलावा के जो है कि कम अरसे का जो खर्च है, साकिन जो खर्च है वो हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन अस्थिर खर्च यानी कि गैर साकिन खर्च बदलता रहता है। जबकि उसके अंदर देखो मैंने पहले तस्वीर के अंदर आप लोगों को बताया था कि उसमें पैदावार में तो इजाफ़ा हो रहा है लेकिन उसके जो खर्च है उसके अंदर कोई इजाफ़ा नहीं होता। तो प्रोफेसर मार्शल ने अस्थिर खर्च के ऊपर कुछ एक ख़ास यानी कि उसके ऊपर ख्यालात पेश किए हैं जिसको हम बाद में देखेंगे।